हेलो गाइस, आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत है। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। होगा क्या, उससे जो भी हमारे चैनल के ऊपर नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा इनबॉक्स में। टिन टिन ऐसे। तो चलिए द हिंदू एडिटोरियल हम 12 मई 2020 मतलब आज का हम ये डिस्कस करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। किसी से बदला लेने का नहीं बल्कि अपने अंदर बदलाव लाने का सोच रखिए। थिंक नॉट ऑफ टेकिंग रिवेंज ऑन एनीवन बट टू ब्रिंग चेंज इन योरसेल्फ। किसी से उसके द्वारा की गई गलतियों, उसके द्वारा की गई कुछ नादानियां, उसके लिए बदला नहीं लेने का। अपने आप को इस प्रकार बदलो कि कोई आपसे फिर दोबारा वैसे कर्म ना कर पाए। तो रहो मोटिवेट, रहो पॉजिटिव, लेकिन किसी का बुरा ना सोचो ना बुरा करो। तो चलिए वोकैब के साथ स्टार्टिंग करते हैं हम अपनी। कंसेंसस, ए जनरल एग्रीमेंट अबाउट समथिंग, आम सहमति बनना किसी चीज के ऊपर। स्टैंड एंड लेफ्ट विदाउट द मीन्स टू मूव फ्रॉम समवेयर, यानी जो फंसे हुए लोग हैं उसके लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड का वर्ड यूज किया गया है। माइग्रेंट, ए पर्सन हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरी जगह जाता है, स्पेशली इन ऑर्डर टू फाइंड वर्क और बेटर लिविंग कंडीशन। किस कारण से? स्पेशली या तो काम की जरूरत के हिसाब से कहीं दूसरे राज्य में जा रहा है या दूसरी जगह जा रहा है, और या फिर अपनी जो जीवन यापन की जो बेटर परिस्थितियां हैं उसकी खोज में वो कहीं जा रहा है, तो प्रवासी बोलते हैं इसको। ओवर ब्लेम, कंप्लीटली ओवरकम और ओवर पावर्ड बाय थॉट और फीलिंग। अभिभूत, एकदम शुद्ध हिंदी में इसका। स्ट्रेन, टू स्ट्रेच टू मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड टॉटलेस, तनाव। एक्सपेट्रिएट, टू लीव्स वन नेटिव कंट्री टू लिव एल्सवेयर, जिस प्रदेश में या जिस देश में वो है उससे वो किसी दूसरे देश में गया तो उसको वहां से जब वो वापस आएगा या फिर जो वो जाना होगा उसका उसको एक्सपेट्रिएट बोलेंगे। डेलिमा, ए सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति इन विच जिसमें ए डिफिकल्ट चॉइस है, बहुत मुश्किल चॉइस है, हैज टू बी मेड, ये कि बिटवीन टू मोर अल्टरनेटिव्स, कि हमें चूज करना है दो मोर अल्टरनेटिव में, दो मतलब दो चीजों में से, स्पेशली वन दैट आर इक्वली अनडिजायरेबल, और जो दोनों ही मतलब अनडिजायरेबल हो, जो दोनों ही काम की ना हो, लेकिन उसमें से एक को चूज करना है। अडहेयर, टू बाइंड वनसेल्फ टू ऑब्जर्वेंस, पालन करना। पेकुलायर, डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल और नॉर्मल, यानी जो अलग है, हट के जो चीज है। परसुएट, टू कॉज समवन टू बिलीव समथिंग, किसी चीज का कारण बनना कि उसको भरोसे में लेने के लिए। माइल्ड, जेंटल इन नेचर और बिहेवियर, यानी सौम्य उसका स्वभाव या उसका नेचर है। पैचवर्क, पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड शेप्स स्वीट टुगेदर, यानी बहुत सारे कपड़े के टुकड़ों को जो अलग अलग रंगों के हैं उनको शेप देके सिलाई करना, उनकी पेचिंग करना। एंजाइटी, ए फीलिंग ऑफ वांटिंग टू डू समथिंग वेरी मच, एक ऐसी भावना और एक ऐसी फीलिंग आना अपने अंदर कि कुछ करना है, टू डू समथिंग वेरी मच, मतलब ये मुझे कर के मानना है बस। उत्सुकता कह सकते हो आप इसे। तो जो आज का जो द हिंदू का जो आर्टिकल है, जो उसका टाइटल है वो है कंसेंसस नॉट कंफ्यूजन और रिजम्पशन ऑफ रेल सर्विसेज। कंसेंसस का मतलब क्या था? आम सहमति बनना किसी मुद्दे के ऊपर, नॉट कंफ्यूजन, कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं है इसमें। किस चीज में? ऑन रिजम्पशन ऑफ रेल सर्विसेज, कि जो रेलवे की सर्विसेज है वो फिर से शुरू करने में। रिलीफ ट्रेन्स विल ग्रेटली एड स्टैंडर्ड पीपल, जो रिलीफ ट्रेन चलाई जा रही है, जो लोगों की मदद के लिए ट्रेन रेल चलाई जा रही है, वो ग्रेटली एड स्टैंडर्ड पीपल, जो फंसे हुए लोग हैं उनकी बहुत ज्यादा सहायता करेगी। बट लेकिन स्टेट्स मस्ट हैव ए कॉमन कोड फॉर हेल्प, लेकिन जो राज्य हैं उनका सभी का एक कॉमन कोड या कोड तरीका होना चाहिए जो सहायता करने का है। तो ये है टाइटल
और बहुत ही उसकी एकदम शॉर्ट में समरी है। तब नीचे मूव करते हैं, पूरा जो दिया गया है इसमें आर्टिकल। द सेंटर्स मूव टू रन 15 पेयर ऑफ ट्रेन बिटवीन दिल्ली एंड मेजर सिटी। जो केंद्र का कदम है चलाने का 15 जोड़े ट्रेनों के दिल्ली और जो बड़ी शहर है, सिटियां हैं, उनके बीच में। विल सर्व एज ए ट्रायल फॉर फर्दर, ये एक तरह से ट्रायल है इसमें फॉर फर्दर रिलैक्सेशन, यानी छूट है किसमें, लॉकडाउन ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस में, कि लॉकडाउन में आप एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो मनाही थी उसमें कुछ हद तक ये छूट का वो बताया गया। द न्यू ट्रेन्स आर ए लाइफ लाइन फॉर स्टैंडर्ड सिटीजन्स, और ये जो नई ट्रेनें जो चलाई जा रही है ये एक तरह से जीवनदायी है किसके लिए, जो फंसे हुए लोग हैं उनके लिए। ऑल्दो हालांकि द स्कीम हैज बीन डिजाइन एज ए लिमिटेड, लेकिन ये जो डिजाइन की गई जो स्कीम है, जो घोषणा है, एज ए लिमिटेड की गई है, मतलब एकदम बहुत संक्षिप्त तौर पे। एयर कंडीशन सर्विसेज फॉर हायर पेयर पेइंग ट्रैवलर, एयर कंडीशन की जो सर्विसेज मिलेगी, लेकिन उसका जो फेयर प्राइसेस होंगे वो काफी ज्यादा होंगे जो कि यात्रा करेगा। थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, जो हजारों की संख्या में जो प्रवासी मजदूर हैं, विल कंटिन्यू, वो अभी भी जो देख रहे हैं, टू लुक फॉर श्रमिक स्पेशल ट्रेन टू गेट होम, जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही है कि वो उसी की तरफ देख रहे हैं क्योंकि उसमें किराया नहीं लगता या कम लगता है अपने घर जाने के लिए। देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस, इसमें जो है बहुत सारे कठिनाइयां चैलेंजेस आएंगे टू ऑपरेट ट्रेन चलाने में व्हेन द ट्रांसमिशन ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस इज राइजिंग। अगर कोरोना वायरस का जो लेवल है जो बढ़ गया या जो बढ़ रहा है, तो उसमें जो ट्रेन का जो ऑपरेशन है चलाना है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ये कहा जा रहा है इसमें। Many states have severely restricted the arrival of domestic travelers, और बहुत सारे राज्यों ने मना कर दिया है अपने राज्य में आने के लिए ट्रैवलर्स को। बट their attempt at regulating entry by road through passes issued online, लेकिन जो उनके कदम है कि रेगुलेट करेंगे एंट्री, जो कदम रख रहे हैं किसमें, रोड के द्वारा, थ्रू पासेस, जो पास के द्वारा जो इशू किए जा रहे हैं ऑनलाइन, हैव बीन ओवरब्लेम, वो अभिभूत है। एंड द पास सिस्टम इज बिकमिंग डिसफंक्शनल, और जो पास सिस्टम है वो मतलब काम नहीं कर रहा है। क्वारंटाइन फैसिलिटीज हैव कम अंडर स्ट्रेन, और जो क्वारंटाइन की जो फैसिलिटीज है वो कम अंडर स्ट्रेन, तनाव में आ गई है। एंड द केसेस ऑफ एक्सपेट्रिएट टेस्टिंग पॉजिटिव, और जो केसेस हैं जो प्रवासी जो भारतीयों के जो आए हैं बाहर से, उनके टेस्टिंग करने में जो पॉजिटिव आया, एज इन केरला, जो केरला में हुआ, हैव एडेड टू देयर वरीज, उसने चिंता को बढ़ा दिया। तेलंगाना एंड एटलीस्ट 3 अदर स्टेट, तेलंगाना और कम से कम 3 अन्य राज्य डू नॉट फेवर रिजम्पशन ऑफ पैसेंजर ट्रेन, वो फेवर में नहीं है कि फिर से जो पैसेंजर यानी जो यात्री गण वाली ट्रेन है फिर से स्टार्ट की जाए। कर्नाटका वांट्स ए कंपल्सरी 14 डे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फॉर ट्रैवलर्स, जो कर्नाटका है वो चाहता है 14 दिन का कंपल्सरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जो यात्री है उनके लिए। वाइल, जबकि दिस अंडरस्कोर द हाई डिग्री ऑफ कॉशन मतलब कि बचाव, दैट मैनी स्टेट्स वांट टू अडॉप्ट, जो बहुत सारे राज्य चाहते हैं अपनाना। इट सेवरली रिस्ट्रिक्ट, ये बहुत सारी जो रिस्ट्रिक्ट है यानी जो बंदिशें हैं इंटर स्टेट मूवमेंट में। केरला मोर रीजनेबली इज आस्किंग दोज कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट बाय रोड, पूछता है कि जो अदर राज्य से जो रोड के द्वारा आ रहे हैं विद परमिशन के साथ, टू होम क्वारंटाइन देमसेल्फ, और कहता है कि होम क्वारंटाइन में रहो आफ्टर इनिशियली कंसीडरिंग इंस्टीट्यूशनल मॉनिटरिंग, कंसीडर करने के बाद, एक बार उनकी मॉनिटरिंग करने के बाद में। द सेंटर हैज लेफ्ट सच डिलेमा, केंद्र ने ये छोड़ दिया जो डिलेमा यानी कि एक कंफ्यूजन टाइप का, टू बी रिजॉल्व बाय द स्टेट एंड द होम मिनिस्ट्री स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल फॉर द रिलीफ ट्रेन सर्विसेज मेनली और पैसेंजर्स, और जो ये होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है किसके लिए, जो रिलीफ ट्रेन जो चलाई जा रही है सर्विसेज में मेनली ऑर्डर्स पैसेंजर्स जो यात्री हैं उनको मानना है टू हेल्थ प्रोटोकॉल के हिसाब से जो प्रेस्क्राइब किया गया बाय द डेस्टिनेशन स्टेट, यानी जो वो जहाँ पे जो पहुंच रहे हैं
चाहे वो राज्य में पहुंच रहे हो, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी में पहुंच रहे हो, तो जो वहां पहुंच रहे हैं उनके द्वारा जो प्रेस्क्राइब की गई है उन चीजों को जो यात्री है उनको मानना है। As India moves into the last week of the extended lockdown, जो भारत अभी जो मूव कर रहा है यानी जो कदम रख रहा है वो लास्ट अंतिम हफ्ते में कदम रख रहा है किसके, जो एक्सटेंडेड लॉकडाउन है, क्योंकि अभी जैसे आज 12 तारीख है तो 17 को एक हफ्ता ही है, तो बस उसी के लिए कहा जा रहा है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द स्टेट, और यह जरूरी है राज्यों के लिए, टू एग्री यानी वो सहमत हो, ऑन ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पे यानी नियम कायदों पे, ऑन हाउ टू डील विद ट्रैवलर्स, कि जो यात्री आ रहे हैं एक राज्य से दूसरे राज्य या दूसरे देश से, तो उनसे कैसे डील किया जाए। हुज नंबर आर बाउंड टू ग्रो, और उनके नंबर बाउंड है यानी बंधे हुए हैं टू ग्रो, कि वो ग्रो भी ना करें, बढ़े ना, कि जो केसेस के हैं। एक्सपीरियंस इन द यूएसए, जो कि यूएसए में हुआ, यूरोप एंड एशिया शोज दैट विद द रिलैक्सेशन ऑफ लॉकडाउन कर्व्स, जैसे लॉकडाउन की जो छूटें बढ़ाई जाती है, मैनी टेंड्स टू लोअर देयर गार्ड, तो वो अपनी जो सुरक्षा का जो दायरा है वो भी कम कर देते हैं। इंडिया पेकुलर सर्कमस्टांसेस, और जो भारत के जो पेकुलियर सर्कमस्टांसेस हैं, इंक्लूडिंग द डिफिकल्टी ऑफ मेंटेनिंग, जिसमें शामिल है डिफिकल्टी ऑफ मेंटेन करने की या फिजिकल डिस्टेंसिंग को, एंड लो कंप्लायंस विद रूल्स, और कम कंप्लायंस नियमों के साथ में, कुड इंक्रीज इन्फेक्शन रैपिडली, ये बढ़ा सकता है जो इन्फेक्शन की दर है वो काफी तेजी से। येट ए सिस्टम फॉर ऑर्डरली मूवमेंट इज नेसेसरी, हालांकि एक सिस्टम की जरूरत है, जो मूवमेंट ऑर्डरली यानी तौर तरीके से जो मूवमेंट हो सके, टू रिलीव द सोशल एंड इकोनॉमिक प्रेशर सिंस द नेशनल लॉकडाउन बिगेन, जब से नेशनल लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से। ट्रेन्स एंड बसेस आर द मोस्ट अफोर्डेबल वेज फॉर दोज स्ट्रैंडेड टू रिटर्न होम, जो ट्रेनें हैं और जो बसेस हैं वो सबसे किफायती साधन है जो बेसहारा जो फंसे हुए लोग हैं उनको अपने घर वापसी के लिए। एंड सच ट्रेवल्स कैन बी फैसिलिटेटेड विद देम, और यह यात्रा को फैसिलिटी प्रदान की जानी चाहिए विद अ सेफ्टी प्रोटोकॉल इन प्लेस, सुरक्षा के दृष्टि के हिसाब से, फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के, यूज ऑफ मास्क लगा के एंड हैंड वॉशिंग करके। सिटीजन्स कैन बी परसुएडेड टू कंप्लाई, और जो यात्री है उनको यह बता के यार ये मानना चाहिए, कंप्लाई विद दिस इफ गवर्नमेंट हैव क्लैरिटी, अगर गवर्नमेंट हैव उसके पास क्लैरिटी है गवर्नमेंट के पास, ऑन हाउ दे विल फैसिलिटेट ट्रेन एंड रोड ट्रैवल, कि वो कैसे फैसिलिटेट करेगी ट्रेनों को और रोड के द्वारा जो यात्रा है उसको, क्योंकि अभी क्या लोग कंफ्यूजन में हैं, घबराए हुए हैं। एट द डेस्टिनेशन, और जब वो जहां पहुंचेंगे, अनलेस मेडिकली वारंटेड, अगर उनको मेडिकली जरूरत है, वारंटेड है, तो पैसेंजर्स कैन सेल्फ क्वारंटाइन एट होम, अगर जिनको मेडिकल की जरूरत नहीं है उसके अलावा जो पैसेंजर्स है उनको अपने घर में ही सेल्फ क्वारंटाइन करने दिया जाना चाहिए। दिस इज समथिंग दैट द सेंटर हैज प्रेस्क्राइब, ये एक ऐसा है कि जो सेंटर को प्रेस्क्राइब करना चाहिए, इवन फॉर वेरी माइल्ड, चाहे वो उन्हीं के लिए करे जो कि जो सभ्य इंसान है या जो सभ्य पेशेंट है, प्री सिम्टोमेटिक पेशेंट, और उनके लिए, या फिर जो कि जिसमें कोई लक्षण वगैरह नहीं दिखाई दिए हैं। ए पेचवर्क ऑफ रूल एंड रेगुलेशन, और जो रूल्स और रेगुलेशंस है उसमें क्या है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा अमेंडमेंट्स करके अमंग स्टेट, और उसको उसके हिसाब से तालमेल राज्यों के हिसाब से बना के, विल ओनली कंफ्यूज ट्रैवलर्स एंड जनरेट नीडलेस एंजाइटी। कहा जा रहा है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस है जो राज्यों के हैं और जो केंद्र के साथ में, वो केवल कंफ्यूजन कर रहे हैं जो ट्रैवलर्स हैं, जो यात्रीगण हैं उनकी, और जनरेट कर रहे हैं नीडलेस, मतलब कि बेफालतू की एक तरह की उत्सुकता, बेचैनी बढ़ा रहे हैं, तो इसको ये ठीक करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये आज का द हिंदू का एडिटोरियल समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो थैंक यू गाइस।